हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथमेटिक्स वीडियो फॉर क्लास 9th। चैप्टर आपका 8th चल रहा था। 8.2 के सम हम कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने 8.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और मिड पॉइंट थ्योरम के साथ 2 क्वेश्चन 8.2 के सोल्व कर लिए थे। अभी हम शुरू कर रहे हैं 8.2 के क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, देखिए ज़रा गिवन क्या है। कहते हैं ए बी सी डी इज़ आर रेक्टेंगल। आपको गिवन है ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है। पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स। पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स गिवन है। प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस क्या है, रेक्टेंगल है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। पहले कहते हैं ज्वाइन ए सी एंड बी डी को ज्वाइन कर दीजिए इन ट्रायंगल ए डी सी। देखिए ज़रा, ए डी सी ट्रायंगल में अगर एस और आर मिड पॉइंट्स हैं तो हमने मिड पॉइंट थ्योरम में पढ़ा था कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो ट्रायंगल की थर्ड लाइन के पैरेलल और उसके हाफ के इक्वल होगी, राइट। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम हियर वी कैन सी दैट एस आर पैरेलल टू ए सी, ऑल्सो एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, राइट। अभी अगर ए बी सी की बात करें इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे देखिए पी और क्यू भी मिड पॉइंट्स हैं तो पी क्यू ऑल्सो पैरेलल टू ए सी एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। तो पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, राइट। तो अभी अगर ध्यान से आप देखें तो एस आर भी ए सी के पैरेलल है और एस आर पी क्यू के भी पैरेलल है। तो ए सी और पी क्यू ए सी जो है वो एस आर के भी पैरेलल है, जो ए सी है वो पी क्यू के भी पैरेलल है। तो पी क्यू और एस आर आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। और दोनों ही हाफ ऑफ ए सी के इक्वल हैं तो दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखें तो पी क्यू आर एस के जो ऑपोजिट पेयर हैं पी क्यू और एस आर पैरेलल हो गए और इक्वल हो गए। मैंने आपको पहले भी बताया था अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के कोई दो ऑपोजिट पेयर भी पैरेलल और इक्वल हो जाए तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम हो तो सभी अगर पी क्यू और इक्वल टू एस आर आ गया तो ऐसे सभी साइड इक्वल प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और साथ में गिवन था कि रेक्टेंगल है ए बी सी डी, ठीक है। अगर रेक्टेंगल है तो उसके डायगोनल भी 90 पे कट करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेंटर पे भी 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि पी क्यू आर एस क्या होगा, रोम्बस भी बनेगा, ठीक है। रोम्बस प्रूव करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कहते हैं ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम। ए बी सी डी हमें ट्रेपीजियम गिवन है। ए बी पैरेलल टू सी डी। ट्रेपीजियम का मतलब हमें पता है कि कोई भी दो जो ऑपोजिट साइड हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है, दो नॉन पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो कहते हैं अगर ई मिड पॉइंट हो ए डी का, हमें दिया हुआ है ई मिड पॉइंट है ए डी का, प्रूव करना है कि एफ भी मिड पॉइंट होगा बी सी का। ओके, हियर हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर ली बी डी और इसको जी नाम दे दिया पॉइंट को, ठीक है। अब देखिए ई एफ भी हमने ड्रॉ की है, ठीक है ही पहले से। अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है तो आपको पता चल रहा है कि ई एफ इसमें से सेंटर में लाइन है तो ये तीनों भी पैरेलल होंगी आपस में, विच मीन्स हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू ई एफ पैरेलल टू डी सी, राइट। कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो अगर हम ट्रायंगल ए बी डी देखें, अगर पूरी लाइन ई एफ पैरेलल टू ए बी होगी तो पक्का हाफ लाइन ई जी भी तो पैरेलल टू ए बी होगी ही, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगर हाफ लाइन पैरेलल है तो अगर ई मिड पॉइंट है ए डी का तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट कि जो जी होगा वो भी क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ बी डी होगा, कोई दिक्कत नहीं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लग गई। अभी बी डी सी में देखिए, बी डी सी में बी डी सी इसमें भी ऐसा ही कुछ है कि ये जो जी एफ लाइन है वो सी डी के पैरेलल होगी। अगर जी बी डी का मिड पॉइंट है तो एफ भी बी सी का मिड पॉइंट होगा। जो कन्वर्स है ना मिड पॉइंट का वो ये कहता है कि अगर एक मिड पॉइंट है एक तरफ, ठीक है, और लाइन जो है बेस लाइन के पैरेलल हमने ड्रॉ कर रखी है तो दूसरे साइड पे जो पॉइंट रहेगा वो भी क्या होगा, साइड का मिड पॉइंट होगा। तो इसी से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से दोबारा पता चल गया कि जो एफ है वो भी बी सी का मिड पॉइंट है। ये 4th क्वेश्चन था। 5th क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी डी हमें गिवन है, पैरेललोग्राम है, ई एंड एफ हमें गिवन है, मिड पॉइंट्स हैं ऑफ ए बी एंड सी डी। तो प्रूव क्या करना है कि लाइन जो ए एफ और ई सी है ना वो इसको ट्राइसेक्ट करिए। अभी ट्राइसेक्ट का मतलब क्या है, 3 इक्वल हिस्से में डिवाइड करना। मतलब हमारे पास प्रूव हमें करना है डी पी इज़ इक्वल टू पी क्यू इज़ इक्वल टू बी क्यू, राइट। ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे देखिए ज़रा।
देखिए हमें गिवन है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में पता है आपको कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो वी कैन से दैट ए बी इक्वल टू सी डी। अगर ए बी इक्वल टू सी डी है तो हाफ ऑफ ए बी भी इक्वल होगा हाफ ऑफ सी डी के। ए बी का हाफ जो है मैं ए ही लिख सकती हूँ, क्यों? क्योंकि ई क्या है, मिड पॉइंट है, तो ए बी का हाफ क्या हो गया, ई। तो इसी तरह सी डी का हाफ सी एफ भी लिख सकते हैं। तो मैंने प्रूव कर दिया ए इक्वल टू सी एफ। और अगर पूरी लाइन पैरेलल है, पैरेललोग्राम में गिवन है पूरी लाइन पैरेलल है, तो हाफ लाइन भी पैरेलल होगी। इट मीन्स ए ई आल्सो पैरेलल टू सी एफ। इक्वल भी आ गया, पैरेलल भी हो गया। तो ये जो ए ई सी एफ है वो क्या बन गया, एक तरह का पैरेललोग्राम बन गया, राइट। तो इससे मुझे क्या पता चल गया कि मैं लिख सकती हूँ सी ए पी जो है वो भी सी ई के पैरेलल होगी। ऐसा समझ लीजिए कि ए एफ पैरेलल टू सी ई होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम है। हाफ लाइन भी पैरेलल होगी, हाफ लाइन की कोई दिक्कत नहीं है इसमें, राइट। तो ए पी भी पैरेलल हो जाएगी सी ई के, है ना। तो यही लिखा हुआ है। अभी हम ट्रायंगल ए पी बी, अगर देखिए ए पी बी की बात कर रहे हैं, ए पी बी, अगर ई क्यू पैरेलल टू ए पी है और ई मिड पॉइंट ए बी का है तो क्यू भी मिड पॉइंट होगा ना पी बी का, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इधर देखिए यही लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल ए पी बी अगर ई क्यू पैरेलल टू ए पी है, क्यू अगर मिड पॉइंट अगर ई मिड पॉइंट गिवन है ए बी का, तो क्यू भी क्या होगा, मिड पॉइंट, बाय कन्वर्स ऑफ एम पी टी, मतलब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो इससे क्या प्रूव हो गया, अगर क्यू मिड पॉइंट प्रूव कर दिया बी पी का, तो पक्का पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू हो गया। एक दो तो पोर्शन इक्वल हो गए, तीन इक्वल करने हैं, तीसरा भी ऐसे ही करेंगे। देखिए ज़रा, अभी हमने क्या किया है, ट्रायंगल उठा ली भाई डी क्यू सी, इसमें भी पी एफ पैरेलल टू सी क्यू होगा, क्योंकि जब पूरी लाइंस पैरेलल हैं तो हाफ लाइन तो पैरेलल होगी, कोई दिक्कत नहीं। पी एफ पैरेलल टू सी क्यू है, तो इसी तरह से अगर एफ मिड पॉइंट है सी डी का, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पी भी क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू का होगा ही होगा, यही लिखा हुआ है, देख लीजिए। इन ट्रायंगल डी क्यू सी अगर पी एफ पैरेलल टू सी क्यू है, तो पी अगर एफ अगर मिड पॉइंट है सी डी का, तो पी भी मिड पॉइंट होगा क्यू डी का। तो इससे प्रूव हो गया डी पी इज इक्वल टू पी क्यू। तो देखिए पी क्यू जो है वो बी क्यू के भी इक्वल हो गया और पी क्यू जो है वो डी पी के भी इक्वल हो गया, तो तीनों इक्वल हो गया आपस में, डी पी क्यू और बी क्यू। अभी क्वेश्चन नंबर 6 तो देखिए ज़रा ध्यान से, क्या है, कहते गिवन है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है। प्रूव क्या करना है, पी आर एस क्यू बाइसेक्ट ईच अदर, समझ गए। पी आर एस क्यू क्या है, पी क्यू आर एस के डायगनल्स हैं, तो आपको ये प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस के डायगनल्स आपस में क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, राइट। तो अभी देखिए मैं क्या करूँगी, मैं पी क्यू एस आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव कर दूँगी। अगर मैंने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि इसके डायगनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, राइट। तो इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना तो बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है। कैसे करोगे, देखिए इन ट्रायंगल ए डी सी इसमें जो एस आर है वो पैरेलल टू ए सी होगी, क्यों, क्योंकि एस एंड आर क्या है, मिड पॉइंट्स है, तो पक्का एस आर पैरेलल टू ए सी होगी, इक्वल टू हाफ ऑफ इट भी होगी मिड पॉइंट थ्योरम से। ऐसी पी क्यू भी पैरेलल टू ए सी होगी और इक्वल टू हाफ ऑफ इट होगी। तो अगर ध्यान से देखो तो एस आर पैरेलल टू पी क्यू, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, एस आर एंड पी क्यू आर इक्वल, तो इससे प्रूव हो गया कि पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम है तो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। ये हो गया 6th क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन था। अभी 7th देखिए क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। ट्रायंगल है ए बी सी इज़ अ ट्रायंगल, सी हमें 90 का गिवन है, एम डी जो है वो पैरेलल टू बी सी गिवन है, एम हमें मिड पॉइंट भी गिवन है ए बी का। प्रूव करना है, एक तो डी मिड पॉइंट करना है ए सी का, एक प्रूव करना है एम डी परपेंडिकुलर होगा एम ए सी पे, एक प्रूव करना है सी एम ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ओके, अभी देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, और एम डी पैरेलल टू बी सी के है। मैंने आपको बाय मिड पॉइंट थ्योरम पहले बताया कि अगर एक तरफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, अगर एक तरफ मिड पॉइंट हो और लाइन पैरेलल हो तो दूसरी तरफ भी क्या होना चाहिए, मिड पॉइंट होना चाहिए। तो इस तरफ भी क्या होगा, मिड पॉइंट थ्योरम होगा, मिड पॉइंट होगा बाय कन्वर्स ऑफ एम पी टी, समझ गए। तो डी इज़ ऑल्सो अ मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ ए सी। अभी देखिए एक चीज़ और, अगर ध्यान से देखिए आप, तो ये लाइन्स पैरेलल हैं, राइट। तो एंगल दिस एंड दिस इक्वल होंगे, मतलब एंगल सी इक्वल टू डी होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ये तो पता है आपको। अगर लाइंस पैरेलल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनते ही बनते हैं, राइट। तो इसीलिए मैंने, तो ये भी 90 का होगा, डी भी अगर 90 का, तो एम डी परपेंडिकुलर टू ए सी हो गया। चलो ये भी ठीक हो गया। अभी जो ये प्रूव करना है कि सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ए बी, ये देखते हैं कैसे होगा। अभी हमने उठाई ट्रायंगल, एक तो ट्रायंगल उठा ली ए
ADM, दूसरी CDM, मतलब ये पास वाले ट्रायंगल हैं। एक तो DM दोनों में कॉमन, D हमने अभी मिड पॉइंट प्रूव किया है, D इक्वल टू CD, एक एंगल 1 इक्वल टू 290 डिग्री। देखिए ये कंडीशन है, AD इक्वल टू CD, 1 इक्वल टू 2, DM कॉमन, तो हो गया। अभी देखो तो इससे क्या हो गया प्रूव कि CM और AM इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। AM तो ऑलरेडी हाफ ऑफ AB है, क्यों? क्योंकि M क्या है, मिड पॉइंट है, तो इसी वजह से AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB होगा। तो प्रूव हो गया कि AM इक्वल टू CM इक्वल टू हाफ ऑफ AB। अभी यहाँ पे हमारा 7वां क्वेश्चन खत्म हो गया, हमारा चैप्टर 8 भी खत्म हो गया। अगर आपको बता दूँ मैं कि आपके सिलेबस में फर्स्ट सेम में 8 चैप्टर ही थे जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज, ठीक है। अगर कोई फिर भी कोई दिक्कत होगी आपको, आप पूछते ही हो, कोई दिक्कत नहीं, पूछो, ठीक है। आंसर करूँगी, कई बार लेट हो जाता है आंसर करने में, तो थोड़ा पेशेंस रखें, सबके क्वेश्चंस का आंसर मैं करूँगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस बहुत आते हैं बेटे, इसी वजह से थोड़ा सा मुझे टाइम लग जाता है, ठीक है। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं, कभी भी आप पूछ सकते हो क्वेश्चन वगैरह कुछ भी, ठीक है। और इसके बाद जो है हम रिवीजन शुरू करने वाले हैं, टेस्ट होंगे आपके, एक टेस्ट आपको बताया हुआ है जो चैप्टर नंबर 3 है, उसका भी टेस्ट आपका होगा, तो बी प्रिपेयर, ठीक है। गुड लक, अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ ही सकते हो। सिलेबस हमारा हो गया आज कंप्लीट, ठीक है।